प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति का नवीनतम मिसाल आज सुबह रायपुर में देखने को मिला है। ईडी के छापे पड़े हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस साथियों के घरों में। आज सुबह 5 बजे से ये छापे शुरू हुए हैं। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले। नेशनल हेराल्ड आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। छापे होने दीजिए, जहां छापे होने चाहिए वहां तो होती नहीं है। इन्होंने कई नाम गिनाए, पवन जी ने। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में एक हथियार बन गया है प्रतिशोध का, बदला का, उत्पीड़न का। मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि वो जितना इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं उतना एकता बढ़ती जा रही है। साथियों, प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति का नवीनतम मिसाल आज सुबह रायपुर में देखने को मिला है। 23 तारीख को 24 से 23 को तो हम रायपुर में रहेंगे। 24, 25 और 26 को 85वां हमारा प्लीनरी अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। और 3 दिन पहले ईडी के छापे पड़े हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस साथियों के घरों में। आज सुबह 5 बजे से ये छापे शुरू हुए हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी और टिप्पणी हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा जी देंगे। उसके बाद मैं और इसके कुछ कहूँगा। पवन खेरा जी। धन्यवाद जयराम जी। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले। नेशनल हेराल्ड आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां
आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको पार्टीवार एक कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल हैं। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुभेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीति में सफलता नहीं भी मिली तो 2024 के बाद फेयर एंड लवली वाले ढूंढ रहे हैं, साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं। पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो, जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी, और रोज आपके मंत्री, कानून मंत्री किस तरह की टिप्पणियां करते हैं न्यायपालिका पे वो भी आपने सुनी होंगी। और अभी पिछले हफ्ते ठीक अदानी मामले पर जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी उसके 48 घंटे पहले संघ के मैगजीन पांचजन्य में लीड स्टोरी क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का टूल बन गया का न्यायाधीशों पर। परसों अदानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार छाप रहा है, संघ का अखबार, संघ की मैगजीन पांचजन्य छाप रहा है, और वो संघ जो खुद पंजीकृत नहीं है वो कह रहा है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में टूल बन गया। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अदानी के महाघोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते। अब सलाह मत भूलिए, हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। यह सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए हैं। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। धन्यवाद। जयराम जी। मैं यही कहूंगा कि ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। छापे होने दीजिए, जहां छापे होने चाहिए वहां तो होती नहीं है। इन्होंने कई नाम गिनाए पवन जी ने। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है,
जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। उस पर जेपीसी की मांग नकारा जाता है। जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते। और कई मिसाल पवन जी ने आपको बताए हैं, जो फेयर एंड लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। पर ये छापा चलता रहेगा, आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज़ छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर यह महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। Well, since 5 o'clock this morning, the Enforcement Directorate, the ED, the organization entrusted by Mr. Modi, ED, Exterminating Democracy, has been raiding our senior colleagues in Chhattisgarh. 5 or 6 of our very senior colleagues have been raided since morning 5 o'clock. This is clearly the politics of vendetta, politics of vengeance, politics of harassment. And this is supposed to be a curtain raiser for the 85th plenary of the Indian National Congress. We are not afraid. We have nothing to hide. We will not be intimidated. I have repeatedly said Mr. Modi's policy of FDI is fear, deceit, and intimidation. This is his real FDI policy. We will not be afraid, we will not be intimidated, we will not be cowed down. The success of the Bharat Jodo Yatra, followed by the Haath se Haath Jodo Abhiyan, and now the 85th plenary, where about 15,000 delegates are expected to participate. 6 resolutions will be adopted. We have brought about a transformation in Indian politics. We have shaken this government. We are asking 3 questions every day. 14 consecutive days, we have asked questions of the Prime Minister directly on how he has helped Gautam Adani perpetrate this giant fraud and scam on the people of India. He's of course quiet. He's quiet on the Chinese incursions. He's quiet on the Adani Maha Mega scam. And he has unleashed the ED on the Congress party. Where he needs to unleash the ED, he does not unleash it. And of course, those people against whom the ED has been unleashed in the past, after they have joined the BJP, they have Fair and Lovely scream on them and they become innocent. That's what our leader of the opposition and Congress president in the Rajya Sabha described, and which was later expunged as the BJP washing machine. So the raids, I don't know how long the raids will continue, but we are prepared. We will be, most of our leaders will be in Raipur on the 23rd and 24th, 25th and 26th. Our plenary session will be held. If anything, these raids have increased our determination.
If anything, these raids have given us a booster dose to be even more aggressive against the Prime Minister and his third-rate politics of vengeance, vendetta, harassment. देखिए 17 विपक्ष पार्टियों ने जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जो ईडी के अधिकारों का सवाल जब उठाया गया था और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, 17 पार्टियों ने एक संयुक्त बयान दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं ईडी को पीएमएलए के संशोधन के माध्यम से वो हानिकारक हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं और ये एक हथियार है किसी भी सरकार के हाथ में जो विपक्ष के पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किया गया है। तो इस मामले में 17 पॉलिटिकल पार्टियों ने, और ये अगर आपको याद नहीं होगा ये स्टेटमेंट मैं आपको फिर से दे सकता हूं, 17 पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने एक ही आवाज में एक बयान दिया था कि हम इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं और जो अधिकार ईडी को दिया गया है पीएमएलए के संशोधन के द्वारा 2014 के बाद, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक पॉइजन पिल है, जहर के माफिक है। और रोज जो छापे मारे जाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो इस सरकार के खिलाफ हैं, वो बिल्कुल सबूत है कि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में एक हथियार बन गया है प्रतिशोध का, बदला का, उत्पीड़न का। नहीं, आज हम मैं आपको याद दिला दूं, अभी हम छत्तीसगढ़ में जो ईडी के छापे हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के बयान पर नहीं। मैं सब लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे होंगे, आज हम ईडी के छापे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको आंकड़े दिए, ऐसा संयोग, उपयोग, प्रयोग ये क्या है मुझे बताइए कि 95% विपक्ष के ही नेताओं पर रेड्स होती हैं। क्या कारण है कि शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा अचानक साफ हो गए? शुवेंदु अधिकारी जी। तो वो ये सारे सवाल हम सरकार से इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आप निष्पक्ष होते, अगर आपकी एजेंसियां निष्पक्ष होती तो आज हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं होते, तो आज येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी ये लोग बिल्कुल आजादाना नहीं घूम रहे होते, इन पर भी कुछ कार्रवाई होती। तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल सबके सामने, अब तो आम एक एक व्यक्ति, सड़क पर चलने वाले लोग पूछ रहे हैं। उनको हंसी आ जाती है जब वो देखते हैं अपने मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, साहब छत्तीसगढ़ में रेड्स हुई। तो उनको समझ में आ रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हुए हैं। ये गौतम अडानी का नाम जितनी बार हम लेते हैं ये उतनी बार परेशान होते हैं। जो 18 घंटे जागते थे, सुना अब 24 घंटे जाग रहे हैं, नींद उड़ गई है। हमें मालूम है क्या हो रहा है, ना केवल हमें मालूम है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं और हम और आप से ज्यादा सड़क पर चलने वाले लोग जानते हैं। Well, I cannot preempt what the talking points in the plenary will be, but certainly one of the themes in our political resolution is the misuse of investigative agencies, the subversion of constitutional bodies, the loss of independence of institutions that underpin our democratic structure. Certainly, this is one of the themes of the political resolution. Remember, the Bharat Jodo Yatra was built on 3 pillars. The first pillar of the Bharat Jodo Yatra was economic inequality, to highlight the growing dangers of economic inequality in our country. The second pillar of Bharat Jodo Yatra was increasing social polarization on religion, caste, language,
ethnicity. And the third pillar of the Bharat Jodo Yatra was political dictatorship. आज तो अघोषित आपातकाल है, यह अमृतकाल नहीं है, यह आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है. And this was the third pillar of the Bharat Jodo Yatra. So all these three pillars will be discussed in Raipur. Economic inequality will be one of the major themes of the economic resolution, undoubtedly. Social polarization will be undoubtedly be one of the themes of the political resolution. And this Aghoshit Apatkal, the undeclared emergency we have in our country today, will certainly be discussed in Raipur. It was discussed, if you may recall, in Udaipur also. And that is why it formed, these three pillars were the driving force of the Bharat Jodo Yatra, and they will be the main themes at the Raipur plenary as well. अभी आपने सुना 10 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी, बड़ी रोचक सी बात कही थी, जो आपने भी दिमाग में जरूर जहन में रखी होगी, कि अदानी जी कई विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को एक ले आए, एक कर दिया उन्होंने. मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि वो जितना इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं उतना एकता बढ़ती जा रही है. अब यूं तो आप, ये चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा इसमें होनी चाहिए, किसी दिन करेंगे, लेकिन आज जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, मुद्दा कुछ और है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं. 2-3 अलग अलग उदाहरण आप लाकर तुलना हर बार नहीं कर सकते. एजेंसीज का इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है कि कभी कहीं गलती से भी एजेंसी कोई सही कदम उठा ले तब भी लोग उसको अविश्वास की दृष्टि से देखेंगे. ऐसा भी हो रहा है. अब इससे ज्यादा खुलासा मैं नहीं करूंगा, इस पर आप खुद समझदार हैं. मैं आपको याद दिला दूं कि 3 अगस्त 2022 को 17 पार्टियों ने एक बयान दिया था मिलकर, 3 अगस्त को. और वो बयान क्या था? बयान ये था कि जो पीएमएलए में संशोधन लाए गए हैं इस सरकार द्वारा, वो सही ठहराना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा. और हमने ये भी कहा था 3 अगस्त को कि हम इसकी रिव्यू पिटिशन की बात हमने की थी. पर उसके बाद हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में लग गए, 5 महीने हम भारत जोड़ो यात्रा में लग गए, हम ये बात थोड़ा पीछे हट गया. पर मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हम ये रिव्यू पिटिशन ज़रूर, इस बात हम इसको आगे ले चलेंगे. उस बयान में हमने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे और उनसे फिर से मांग करेंगे इस पर पुनर्विचार हो. ये पुनर्विचार हम ज़रूर करेंगे. मैं आपको एक बात याद दिला दूं, वो 17 विपक्ष पार्टियों में सभी पार्टी थे. टीएमसी भी शामिल थी, आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, और एक इंडिपेंडेंट एमपी कपिल सिब्बल जी भी शामिल थे. हम छापों से कमजोर हो रहे हैं, ये किसने बता दिया आपको? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि इस प्रतिशोध की राजनीति, इस भय की राजनीति से हम कोई डरने वाले हैं नहीं. आपको लगता है कि हमारे चेहरे पे कोई शिकन कभी नजर आई पिछले 8-9 सालों में? हमें सिर्फ तब शिकन आती है चेहरे पे जब लोगों के साथ जो हो रहा होता है, जब बेरोजगारी बढ़ रही होती है, महंगाई बढ़ रही होती है, कोविड से मौतें हो रही होती हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, अखबार वालों पर रेड्स होती हैं, तब हमें बुरा लगता है. हमारे पर आप जितना करना है करिए. आपको बताया था ना राहुल जी ने, अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा देख लीजिए हमारी, हम नहीं घबराते. 12 बजे को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं.